सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। नमस्कार, NN 24 में आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ताजा मामला प्रदेश के उन्नाव जनपद का सामने आया है, जहां पर फॉरेस्ट विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करने के प्रयास में एक पत्रकार द्वारा जब जानकारी हासिल करने फॉरेस्ट ऑफिस गया तो उसके साथ अभद्रता और छीना झपटी का प्रयास किया गया, जिसका मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। मेरा नाम सचिन मिश्रा। आपके साथ क्या घटना हुई है अभी? देखिए, मैं हिंदुस्तान लाइव न्यूज़ का मैं ब्यूरो चीफ हूँ उन्नाव से, और हमने कल एक वन विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ एक खबर चलाई थी, जिसके संदर्भ में हम जो वन विभाग की DFO हैं उनकी बाइट लेने गए थे कि आखिर जो भ्रष्टाचार वन विभाग में हो रहा है क्या उसकी जानकारी वन अधिकारियों को है, किसी तरह की जांच उस ठेकेदार के खिलाफ या किसी प्रकार वन अधिकारी जो हैं कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो मैडम जो हैं ईशा तिवारी DFO हैं, उन्होंने 5 मिनट हमारे पत्रकार बंधु और मुझे इंतज़ार कराया। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ के चली गई। जब हम लोग कवरेज कर रहे थे तो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने मेरे कैमरामैन, हमारे मीडिया जो बंधु गए थे साथ में, और मेरे साथ अभद्रता की और जो कैमरा और माइक था छीनने की पूरी तरीके से कोशिश की। आप बाहर करो ना। नहीं, आप मीडिया छीना झपटी करेंगे। आप मीडिया से छीना झपटी कर रहे हैं। आप मीडिया का जो वन विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए आप मीडिया से छीना झपटी करेंगे। राकेश भैया कहाँ हैं? हाँ बताइए, हाँ बताइए क्या बताएं? आप मीडिया से छीना झपटी कर रहे हैं। तो आप वन विभाग में कर रहे हैं, ये वन विभाग में मीडिया से छीना झपटी कर रहे हैं। ये मीडिया के दम पे गुंडाई कर रहे हैं। ये मीडिया से छीना झपटी कर रहे हैं और हमें अपना कार्य करने से रोक रहे हैं। हम इनके कार्य में दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं। ये मीडिया से छीना झपटी कर रहे हैं। सर, वीडियो बनाने कोई अथॉरिटी है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह वर्चुअल तरीके से झांसी में आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ से वर्चुअल तरीके से शामिल हुई। इस अवसर पर पद्म भूषण डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत सदस्य नीति आयोग ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर मेधावी अभ्यर्थियों और छात्रों को पदक प्रदान कर छात्र छात्राओं को उनके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। झांसी में आके बहुत अच्छा अनुभव हुआ। पहली बात तो ये है कि बचपन से ही मैं महारानी ये रानी लक्ष्मीबाई से बहुत ज़्यादा प्रेरित रहा, क्योंकि मैं जब बच्चा था ग्वालियर में तो अपने स्कूल आया करता था। वहाँ पे उनकी समाधि दिखती थी, घोड़े के ऊपर वो बैठी हुई, पीछे बच्चा उनके। तो एक इतना मेरे जहन में एक उनकी इमेज थी, और झांसी में आके उसका मैंने एक अनुभव किया। और आज यहाँ जब लोगों से बातचीत की तो ऐसा लगा कि मैं अपने जो पुराने अनुभव थे उनको फिर से साकार कर पा रहा हूँ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का जो मैंने आज रिपोर्ट सुनी, इतनी ज़्यादा अद्भुत रिपोर्ट है, इतनी अच्छी प्रोग्रेस की है। नई यूनिवर्सिटी है, 1975 में बनी है, और कार्य काफ़ी अच्छे किए हैं। किसी भी विभाग को देखिए, यहाँ पे अच्छा कार्यक्रम हुआ है। महिलाओं ने आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा उन्नति की है। आज जितने भी मेडल्स मिले वो महिलाओं को मिले, तो इससे पता लगता है कि हमारी जो नारी शक्ति है उसका बिल्कुल मोदी जी का जो स्वप्न है कि नारी शक्ति देश को आगे ले जाए, वो यहाँ साकार हो रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ एक देखने को मुझे ये मिली कि सोशल कॉन्शियसनेस इज़ वेरी गुड। कोरोना हो या बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए, या दूर दराज के गाँव में शिक्षा की व्यवस्था हो, या कोई भी सोशल एक्टिविटी हो जिसमें कि समाज का हित हो, इस तरह की बहुत से स्कीम्स यहाँ के इस यूनिवर्सिटी ने चालू किए। उससे ये लगता है कि यहाँ पे एक जागरूकता है, यहाँ पे एक समाज के लिए कुछ करने का एक भाव है। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगा।
दीक्षांत समारोह तो आप जानते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा समारोह होता है, क्योंकि इतने वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद उन्हें डिग्री मिलती है। पर ये बात सबसे बड़ी है कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनमें एक चीज़ देखने को आई कि वो कुछ करने के लिए तैयार हैं। और मैंने कुछ लोगों से बात भी की सुबह, और उससे कल भी जब मैं आया था तब बात की। तब ये जो नया मंत्र हमने दिया है आज कि हम रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं, हम रोजगार देने वालों को ढूंढ रहे हैं। अब जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक पुकार, मैंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में गोल्ड एंड सिल्वर मेडल हासिल किया है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा और अपने फैकल्टी के टीचर्स को देना चाहूँगी, जिनकी कड़ी मेहनत और अच्छे गाइडेंस की वजह से कि आज मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि आज मेरे हाथ में गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक भेजा, मुझे पढ़ने के लिए मेरे ऊपर विश्वास किया, और मुझे आज अच्छा लग रहा है कि मैं उनको प्राउड फील करवा सकती हूँ। बहराइच जनपद के नानपारा कस्बे में सेलटेक्स विभाग की टीम ने एक व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी कर लगभग 35 लाख रुपए का सामान सीज किया है। आयकर सेलटेक्स विभाग की गोंडा संभागीय की टीम ने क्षेत्र की आलोक ट्रेडर्स एजेंसी के गोदाम व अन्य स्थानों पर छापेमारी कर बिना पर्चों का लगभग 35 लाख रुपए का सामान बरामद कर उसे सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला नानपारा कोतवाली के पुरानी बाजार क्षेत्र का बताया जा रहा है। नहीं, आपने छापेमारी किया, इस पर क्या कहना है आपका? आप जो चीज़ बता रहे वही बता दीजिए कि बस ये चीज़ है। नहीं हूँ नहीं, किस लिए आप यहाँ पर आए थे, इतना तो बता ही सकते हैं। आईटीसी इनकी मिसमैच हो रही है, उसकी जांच के लिए आया है। अच्छा, उसके लिए इन्होंने 1 सप्ताह का समय लिया है लिखित रूप से। कस्टम से हमको डॉक्यूमेंट देंगे लाके, उसका मिलान करा जाएगा। नहीं, जो अभी तक आपने लगभग 4 घंटे छापेमारी किया, इसमें क्या क्या खामियां मिली हैं? इनके 2 गोदाम थे, वो अघोषित मिले हैं, उनको सीज कर दिया गया है। उसमें लगभग 35 लाख का माल पाया गया है। 33 लाख का माल था, सीज कर दिया गया इसको। अच्छा, ठीक, ओके। बहराइच में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के संदर्भ में तथा जिले में चल रही आचार संहिता और चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के प्रयास में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 13 जघन अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा 6 व्यक्तियों को 6 माह तक माह में 2 बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी पाबंद किया गया है। सरकार बनाम मनोज कुमार अंतर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970, यह एक गंभीर किस्म का आरोप के संबंध में मुकदमा दर्ज है। इनके द्वारा अपनी ही पुत्री के साथ छेड़खानी और बलात्कार करने का प्रयास किया गया है, जिसको इनकी पत्नी द्वारा ही इस संबंध में FIR दर्ज की गई है। बहुत ही गंभीर और सामाजिक रूप से बहुत ही निंदनीय अपराध करने के प्रयास इनके द्वारा किया गया है, अतः इनको भी जिला बदर किया जाता है। कानपुर में कोविड केसों का 1000 का आंकड़ा पार हो जाने पर जिलाधिकारी विशाख जी ने चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र की जनता के नाम जारी अपने संदेश में लोगों को सतर्कता बरतने हुए टीका कराने की और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने का आह्वान किया है। जनपद कानपुर नगर में कोविड की जो बढ़ते हुए केसेस के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग एवं मेडिकल कॉलेज की स्तर से समस्त प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में 170 एवं 80 कुल 250 बेड्स उपलब्ध हैं, जिसको 525 बेड्स तक बढ़ाए जाने की पूरी तैयारी है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा काशीराम अस्पताल को डेडिकेटेड L2 फैसिलिटी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, जहां पे 116 बेड्स उपलब्ध रहेंगे। जनपद स्तर पर
जो कोविड पॉजिटिव केसेस जो पाए जा रहे हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए ICCC को हम लोगों ने एक्टिवेट कर लिया है। ICCC से प्रतिदिन प्रत्येक कोविड पेशेंट को फ़ोन करके उनका हालचाल लिया जा रहा है और प्रत्येक कोविड पेशेंट के होम विजिट RRT टीम के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है एवं RRT टीम के द्वारा मेडिसिन किट्स का वितरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कोविड के जो बढ़ते हुए प्रकरणों के दृष्टिगत सबसे अपील है कि कोविड-19 के जो रोकथाम हेतु कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन सुनिश्चित कर लें और मास्क का प्रयोग ज़रूर कर लें। कोविड के सबसे महत्वपूर्ण बचाव उपाय वैक्सीनेशन है और उसके लिए जनपद वासियों से अनुरोध है कि अपने वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। 10 तारीख से जनपद स्तर पर जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ की जो एज ग्रुप के जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए बूस्टर वैक्सीन की भी सुविधाएं उपलब्ध। बलिया जनपद के बिष्णुपुर जामा मस्जिद स्थित मदरसा रशीदिया मिसबाहुल उलूम में कोरोना के बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सीडीओ बलिया ने किया। और इस अवसर पर WHO की ओर से डॉक्टर नकीब, डॉक्टर कंचन, चीफ DMC प्रधान शहीद नसीम अहमद, सभा परवीन, हाजी अफसर, आलम सकील, हाफिज फखरुद्दीन आदि लोग मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीनेशन के ताल्लुक से ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें CDO साहब और यूनिसेफ के और WHO के अधिकारी मौजूद रहे और बाकी शहर के हमारे मोहल्ले के मानीम लोग भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और लोगों को जागरूक किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं ताकि आने वाली इस बीमारी से बचा जा सके। तो क्या आपको भी लगता है कि जो कोरोना की लहर चली है वैक्सीन से बचा जा सकता है वैक्सीन लगाकर? जी, अब हमारे जो माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मशवरा दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए क्योंकि ये हमारे फ़ायदे ही के लिए है, जनता के फ़ायदे के लिए है। तो जो हमारी सरकार, हमारे जो मुल्क का इंतज़ाम है और ख़ास तौर से जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले जो डॉक्टर्स हैं, तो उनका नज़रिया है और जो इस मर्ज से बचने की जो राय दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कितने साल का? बलिया में सोतोकान कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान में कलर बिल्ड प्रतियोगिता और प्रशिक्षण कार्य में उत्तीर्ण कराटे खिलाड़ी बच्चों का सम्मान व सब पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अजीत मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में धर्मेंद्र पटेल आदि लोग मौजूद रहे।